नमस्कार, स्वागत है आपका सिद्धिविनायक क्लासेस बिबराणी में। आज बात करेंगे अपन आधुनिक भारत के इतिहास की मोस्ट क्वेश्चनों की जो बार बार आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में रिपीट होते रहते हैं बार बार, तो आप इनको एक बार एग्जाम देने से पहले ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष अपने संविधान को अंगीकार किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने संविधान को कब अंगीकार किया था, मतलब कब अपनाया था? तो ये अपनाया था आपका 1899 ईस्वी में, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपके 1885 ईस्वी में, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उसका अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय निम्न में से कौन गवर्नर जनरल था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, आपको पता है 1885 ईस्वी में, अभी अपन बात भी कर चुके हैं। तो उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था आपका? तो गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड डफरिन, ठीक है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, होम रूल आंदोलन चलाने वाली होम रूल लीगों की संख्या कितनी थी? तो जो होम रूल आंदोलन चला था 1915-16 ईस्वी में, उस टाइम होम रूल लीगों की संख्या कितनी थी? तो वो संख्या थी अपने पास दो। ध्यान रखना, होम रूल आंदोलन दो व्यक्तियों ने चलाया था, एक बाल गंगाधर तिलक ने और दूसरा एनी बिसेंट ने। पहले होम रूल आंदोलन चलाया था बाल गंगाधर तिलक ने, वो उसके बाद चलाया था एनी बिसेंट ने, ठीक है। बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो कौन थे भारतीय सदस्य जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में शामिल हुए थे? तो पहले सदस्य थे आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, या SP सिन्हा, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, सिंध का बम्बई प्रांत से पृथक्करण किया गया था। तो सिंध को बम्बई प्रांत से अलग करके नया प्रांत कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था ये आपके बताइए। ये बनाया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ठीक है। बम्बई को सिंध को बम्बई से अलग कब किया गया था? 1935 के अधिनियम के द्वारा। ओके, बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, ईसाइयों के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था? तो जो ईसाई व्यक्ति थे उनके लिए किस अधिनियम के अंतर्गत अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? तो ये आपका किया गया था 1919 के अंतर्गत, ठीक है। ध्यान रखना, ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कब की गई थी? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है। ओके, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली को आरंभ किया था? तो सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी अंग्रेजों के द्वारा? तो ये आपकी की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत, ठीक है। ध्यान रखना, सबसे पहले 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत मुस्लिम लोगों को अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, उनके लिए अलग से सीटों का आवंटन किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतिम रूप से कब लागू किया गया? जो 1919 का अधिनियम था उसको अंतिम रूप से कब लागू किया गया था आपके? इसको लागू किया गया था 1921 ईस्वी में, ठीक है। ध्यान रखें, कब लागू किया गया था? 1921 ईस्वी में, ठीक। 1919 का अधिनियम था जिसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, और 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। ध्यान रखना अच्छे से, 1919 वाले में प्रांतों में द्वैध शासन और 1935 वाले में केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। ओके, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, निम्न में से किस संपादक को पत्रकारिता के राजकुमार की संज्ञा दी गई है? तो पत्रकारिता का राजकुमार किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके कृष्णदास पाल को। ओके, ध्यान रखना, कृष्णदास पाल को पत्रकारिता का राजकुमार भी कहा जाता है। ओके, अब चलता है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो जो हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदंड मार्तंड का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ये आपका किया गया था जुगल किशोर के द्वारा, ठीक है। और ये अखबार कहाँ से निकलता था? कानपुर से निकलता था ये अखबार, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, निम्न में से किसने सर्वप्रथम भारत में मुद्रणालय की स्थापना की थी? भारत में मुद्रणालय की या प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले किन्होंने की थी? बताइए। पुर्तगालियों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, डच कंपनी ने, फ्रांसीसी ने?
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पुर्तगालियों ने। ठीक है, अब पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना तो कर दी थी, कब की थी? 1557 ईस्वी में। ध्यान रखना है, 1557 ईस्वी में। कहाँ पे की थी? गोवा में। ध्यान होना चाहिए आपको, जो पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी 1557 ईस्वी में की थी, गोवा में की थी। ओके, और बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उन्होंने कब की थी? 1664 में। ठीक है, कहाँ से की थी? मुंबई से की थी, या मुंबई से की थी। ओके, तो भारत में प्रथम मुद्रणालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? पुर्तगालियों के द्वारा की गई 1557 ईस्वी में। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब की थी? 1664 ईस्वी, मुंबई से। पुर्तगालियों ने गोवा से की थी। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, निम्न में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके वुड डिस्पैच को, जो 1854 ईस्वी में आया था। ठीक है, ध्यान रखना, 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।